लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए तभी तो देश आज़ाद हुआ। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बहुत सारे ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए मैं आज लेकर आया हूं आप सभी के लिए ज्ञान विज्ञान पाठ से 8, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उससे संबंधित प्रश्न। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा सोने का खान कौन है। तो भारत में सबसे बड़ा सोने की खान जो है, सोने का उत्पादक राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कौन है? तो कर्नाटक है। और कर्नाटक में सबसे अधिक सोना जो निकाला जाता है तो कोलार खान से। तो कोलार खान भी कहाँ में है? तो कर्नाटक में ही है। किस चीज़ की खान है? तो यह है सोने की खान, याद रखेंगे। एक और खान है पन्ना खान। तो पन्ना खान जो है हीरा के लिए प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश में। तो पन्ना खान किसका उत्पादन किया जाता है? तो हीरा, याद करेंगे। हीरा पन्ना ज्वेलर्स, एगो हीरा पन्ना ज्वेलर्स पटना में है, तो हीरा पन्ना ज्वेलर्स तो याद आ जाएगा। पन्ना खान हीरा मध्य प्रदेश में। पीएम याद रखेंगे, प से पन्ना, एम से मध्य प्रदेश। कुद्रेमुख जो है ये भी कर्नाटक में काम है। तो कर्नाटक में दोस्तों कुद्रेमुख कर्नाटक में है। यहाँ से क्या निकाला जाता है? तो लोहा। और गोलकुंडा खान, तो गोलकुंडा खान जो है अभी वर्तमान में तेलंगाना में है। काम है? तो तेलंगाना में है। एक गोलकुंडा खान जो है हीरे की खान है और यहीं से निकाला गया था कोहिनूर हीरा। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर हीरा यहीं से निकाला गया था। कोहिनूर हीरा के बारे में बहुत प्राचीन जानकारियाँ हैं। उसको वेदों और पुराणों में भी माना जाता है कि उसका पहले श्यांतक मणि नाम था, जो भगवान कृष्ण के पास था, जिनको जाम्बवंत ने दिया था। अभी तो जो है कोहिनूर हीरा का अधिकार एलिजाबेथ द्वितीय का है, अभी उन्हीं के पास है। आगे देखते हैं कि बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित। तो बारदोली, ब से बारदोली, ब से वल्लभ भाई पटेल, याद कर लेंगे। ब से बारदोली, ब से वल्लभ भाई पटेल। यही आंदोलन में जब 1928 ईस्वी में हुआ था बारदोली आंदोलन, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था और बारदोली की महिलाओं की तरफ से दिया था। तो पूछेगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो ये बारदोली की महिलाओं ने। लेकिन दिया को किसके तरफ दिया था? कौन? एकदम तो महात्मा गांधी। लेकिन किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया। लेकिन कौन दिया? तो महात्मा गांधी, याद रखेंगे। 1928 में ही एक घटना घटा था, जैसे साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया। साइमन कमीशन का स्थापना हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन आया 28 में, रिपोर्ट अपना पेश करता है तो 30 में, याद करेंगे। स से साइमन और स से उसमें 7 सदस्य थे। कितने? तो 7 सदस्य थे। और सभी सफ़ेद थे, सफ़ेद यानी कि गोरे थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। और साइमन कमीशन जो है मुंबई पहुंचा, उसके बाद इसका पूरे भारत में विरोध किया जा रहा था। जब लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो वहाँ उनको पुलिस के द्वारा डंडों से पीटा गया, इसलिए उनकी मृत्यु भी 1928 ईस्वी में हो गई। और उनको मृत्यु का जिम्मेवार मानते हुए भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सब ने फिर सॉन्डर्स की हत्या कर दिया। उन्हीं के कारण ये लोग को फांसी भी पड़ा, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि DHCP का फुल फॉर्म क्या है? तो DHCP का फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक और हम फुल फॉर्म देखेंगे कि अभी कोविड-19 के कारण कोविड-19 का टेस्ट जो किया जाता है RT-PCR से किया जाता है। किससे? तो RT-PCR। तो RT-PCR का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या हो जाएगा? बहुत VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा सभी लोग। नेक्स्ट है, आगे आते हैं 2018 में जो है सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह जो है लॉन्च किया था? तो 2018 में आदित्य L1। आदित्य तो सूर्य भगवान को हम लोग बोलते हैं, ऐसे ही याद हो जाएगा। आदित्य L1, याद रखेंगे। आदित्य L1 जो है भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष प्रोग्राम कौन होगा? तो गगनयान। गगनयान जो है भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष यान होगा। इसमें विकास इंजन का प्रयोग किया जा रहा है, याद रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम व्यक्ति थे 1961 ईस्वी में, रूस के थे मेजर यूरी गागरिन। और प्रथम महिला वेलेंटिना ट्रोत्स्काया जो रूस की थी 1963 में गई थी। अब भारत का भी 3 महिलाएं जा चुकी है। सबसे पहले कल्पना चावला गई थी
1997 में फिर सुनीता विलियम्स गई 2 बार के लिए, या फिर शिरीषा बादल गई है इस साल 2021 में। याद रखेंगे क्वेश्चन कि 2021 में जो है भारतीय मूल के कौन सा जो है अंतरिक्ष में गया है, तो शिरीषा बादल। याद रखेंगे शिरीषा बादल, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अब प्रथम भारत के कौन पुरुष थे जो अंतरिक्ष में गए थे, तो राकेश शर्मा, राकेश शर्मा। और जब इंदिरा गांधी उनसे फ़ोन से बात की थी तो पूछी थी कैसा भारत दिखता है, तो सारे जहां से अच्छा है। याद रखेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अभी तक चंद्रमा पर कितने व्यक्ति जा चुके हैं, तो 12, 1 दर्जन व्यक्ति। चंद्रमा पर कितने, तो 12। याद रखेंगे। कौन सी अजैविक है, तो अजैविक जो होता है सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सब अजैविक है। हम देखेंगे कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है 0.93% और ऑक्सीजन 21%। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा जो है नोबेल गैस सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाता है, आर्गन, और कौन सा नहीं पाया जाता है अक्रिय गैस, तो कौन सा नहीं पाया जाता है, तो वो रेडॉन हो जाएगा। ये डॉन है इसीलिए तो नहीं पाया जाता है, डॉन को आदमी कौन चाहता है भाई। आगे देखेंगे क्वेश्चन कि 2018 में ही पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है, तो ये था भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली था। याद रखेंगे। देखिए 2020 का 20-21 में एग्जाम हुआ, वहाँ 2018 का करंट अफेयर्स उठा के पूछा है। चंद्रयान-1 कब भारत प्रक्षेपित किया था, 2008 में। चंद्रयान-2 तो 2019 में। देखिए तो 1, 2 लिखते हैं तो ऐसे लिख देंगे चंद्रयान-2, 2008 में 11 हो गया, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19। याद हो जाएगा। मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी मंगलयान भारत जो है कब प्रक्षेपित किया है, 2014 में। प्रक्षेपित किया था 2013 में, पहुंचा था 2014 में। प्रक्षेपित किया था 5 नवंबर 2013 को, जबकि पहुंच गया था 24 सितंबर 2014 को, 10 महीने बाद। याद रखेंगे। भारत का प्रथम उपग्रह कौन है, तो आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, इसको जो है 19 जुलाई 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन है, तो पृथ्वी। आगे देखेंगे मेरुरज्ज जो है किससे जुड़ा होता है, तो यह मस्तिष्क से जुड़ा होता है, मस्तिष्क। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को क्या कहते थे, सेरिब्रम, सेरिब्रम। याद रखेंगे। मस्तिष्क से होने वाले एक प्रमुख रोग है मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। याद रखेंगे, मेनिनजाइटिस। मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाया जाता है, हाइपोथैलेमस जो तापमान को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क में ही पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है जिसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या, मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन कितना होता था, 0.6 ग्राम। यह मटर के आकार का होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखेंगे, याद रखेंगे हम लोग, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि 1 केबी में कितना बाइट होता है, तो 1 केबी में होता है 1024 बाइट। कितना, 1024 बाइट। 1 केबी में 1024 बाइट होता है दोस्तों। आगे देखेंगे 1 एमबी में कितना केबी होगा, तो 1024 केबी हो गया। केबी का फुल फॉर्म हो जाएगा किलो बाइट। 1 जीबी में जो है कितना एमबी होगा, तो 1024 एमबी होगा। तो एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट और जीबी का गीगाबाइट। 1 टीबी में तो यानी कि टेराबाइट में कितना जीबी होगा, तो 224 जीबी। याद कर लेंगे। और 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट। 1 बाइट में कितने बिट, तो 8 बिट। और 1 निप्पन में कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट। कितना होता है, तो 4 बिट। याद रखेंगे। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो रैयतवाड़ी जो है टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1792 ईस्वी में मद्रास के 12 महल जिले में लागू हुआ, और जबकि टॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में 1820 ईस्वी में इसे लागू किया था। याद रखेंगे। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम क्या है, तो त्रिपिटक है। क्या है, तो त्रिपिटक है। त्रिपिटक 3 गो है पिटक जिसको त्रिपिटक कहा गया है। उनका नाम है विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। क्या नाम है, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। याद रखेंगे हम लोग, सूत पिटक हो जाएगा ये। बौद्ध धर्म में जो है बौद्ध संगीत कितना हुआ है, तो 4। कहाँ कितना हुआ है, तो 4। हम लोग याद रखेंगे कहाँ कहाँ हुआ है, तो इसका ट्रिक है। देखिए रा व पा कु, रा व पाकू। याद रखेंगे हम लोग, रा व पाकू, रा व पाकू। तो रा से हो जाएगा कहाँ, तो राजगीर या गिरिब्रज, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, आकू से कुंडलवन। याद रखेंगे रावय पाकू।
और इसमें मैं शासक कौन था? तो प्रथम में कौन था? दूसरा में था, इसका ट्रिक है अकाशोक। अकाशोक, अ से अशोक ना, अकाशोक, अ से अजात शत्रु, अ से अजात शत्रु, क से हो जाएगा कालाशोक, अशोक से हो जाएगा अशोक, और क से कनिष्क, याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि एनिमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है? तो क्यूलेक्स मच्छर। कौन आता है? तो क्यूलेक्स मच्छर। जो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरिया रोग होता है। क्या होता है? फाइलेरिया रोग। फाइलेरिया रोग किससे होता है? हेलथिम्स से, याद रखेंगे। मलेरिया रोग होता है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। क्या? तो मलेरिया होता है, तो म से मलेरिया, म से मादा एनोफिलीज मच्छर। यह प्लाज्मोडियम है, एक प्रकार का प्लाज्मोडियम है। मलेरिया जो है, मलेरिया के परजीवी, यह परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ये भी याद रखेंगे। मलेरिया के परजीवी और इसका चिकित्सा का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। यानी मलेरिया हम जानते हैं कि मच्छर से होता है। जब मच्छर खूब काटता है तो हम लोग क्या करते हैं? तो रोने लगते हैं, फिर गुस्सा आता है, यानी रॉस आता है, तो रोनाल्ड रॉस, याद रखेंगे। इन्होंने खोज कहाँ पर किया था? सिकंदराबाद में, भारत की शहर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? तो ग्रीन्स जो रहेगा, ग्रीन माने क्या होता है? हरा। तो ग्रीन जो है किसानों के उत्पादन संगठनों, कृषि रसद प्रसंस्करण सुविधा और प्रेशर प्रबंधन बढ़ावा देने से है, याद रखेंगे। किसानों का मित्र किसे कहते हैं दोस्तों? तो किसानों का मित्र केचुआ को कहते हैं। भारत की पहली किसान ट्रेन कब चालू किया गया था? 7 अगस्त 2020 को। कब चालू किया गया था? तो 7 अगस्त 2020 को। कहाँ से कहाँ? तो महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर तक चली थी। बिहार के दानापुर तक, याद रखेंगे। महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर तक, यानी कि देवलाली प्लस दानापुर, याद रखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित है क्वेश्चन, कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लीटन। किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लीटन ने पारित किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। हम लोग देख लेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन पारित किया था? तो लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन जो है साहित्यकार भी था, याद रखेंगे। लॉर्ड लीटन जो था एक साहित्यकार था। इसने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण कौन से जो है भारतीय पत्रिका जो है रातों रात बंगाली से इंग्लिश में छपने लगी थी? तो अमृत बाजार पत्रिका। कौन? तो अमृत बाजार पत्रिका। तो इसके जो संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष, और मोतीलाल नेहरू भी देता है प्लस। तो शिशिर कुमार घोष, याद रखेंगे। और रातों रात जो है यह पत्रिका जो थी बंगाली से इंग्लिश में आने लगी थी। प्रेस मुक्तिदाता के रूप में किसे जानते थे? चार्ल्स मेटकॉफ। किसको? तो चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र का था तो बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, J.A. हिक्की। आगे है कि पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया? तो पद्मावत की रचना जो है मलिक मोहम्मद जैसी ने किया था। किसने? तो मलिक मोहम्मद जैसी। 1540 में किसके दरबार में ये आया था? तो शेर शाह के दरबार में। किसके? तो शेर शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? इस्लाम शाह सूरी, जिसका नाम था जलाल खान, याद रखेंगे। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह सूरी, जलाल खान। शेर शाह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1545 ईस्वी में, याद रखेंगे, कालिंजर में, याद रखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह से सासाराम, जो कि झील के बीच में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। देखेंगे यहाँ कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन और स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला के संत भी कहा जाता है। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। जबकि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद। महात्मा गांधी कांग्रेस के कितने बार अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? मात्र एक बार, 1924 के बेलगावा अधिवेशन की अध्यक्षता। बेलगावा कहाँ में है? तो कर्नाटक में। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी दोस्तों? तो 1907 में। कब? तो 1907। कांग्रेस का मिलाप कब हुआ था? तो 1916, याद रखेंगे। 1916 अंबिका चरण मजूमदार उस समय इसका कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। 1907 में रास बिहारी घोष थे, याद रखेंगे।
जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय जो है अंग्रेज का गवर्नर जनरल कौन था? तो डफरिन था। कौन था? तो डफरिन। कांग्रेस बाग के बारे में किसने कहा कि यह एक बरसाती मेढक की तरह है, यानी कि जब बरसात में कैसे मेढक जो है बारिश बरसता है तो टाई टाई टर 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 करता है, उसके बाद फिर चुप हो जाता है। तो कांग्रेस के बारे में ऐसा टिप्पणी किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। कौन किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। और ये भी क्वेश्चन है कि प्रेस के कारण जेल जाने वाले, पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ही थे, याद रखेंगे। 1931 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, कराची में हुआ था। इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बतलाया गया था, याद कर लेंगे हम लोग। 1931 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ। कितना हुआ? 3 गो। तो पहला हुआ तो गोलमेज तो 1930, फिर 31, फिर 32, याद करना है। गोलमेज सम्मेलन तो गोला बना देना है, 1930 हो जाएगा पहला स्टार्ट, फिर 31, फिर 32। आप लोग बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर लिए थे, सर तेज बहादुर सप्रू जी लिए थे, और बीकानेर के महाराज थे गंगा सिंह, उन्होंने भी लिया था। बीकानेर के महाराज कौन थे? गंगा सिंह, याद कर लीजिएगा। कहाँ के महाराज वो तीनों बार भाग लिए थे? तो बीकानेर के महाराज थे गंगा सिंह, याद रखेंगे। नोबेल प्राइज कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नोबेल प्राइज प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो 5। छठा क्षेत्र कौन आया? तो अर्थशास्त्र। कौन आया? तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कब से दिया जाने लगा? तो 1969 ईस्वी। 1969 ईस्वी से स्वीडिश बैंक के द्वारा स्थापना किया गया। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब किया था? 1901, याद रखेंगे। नोबेल पुरस्कार विश्व का नंबर 1 पुरस्कार है, तो नंबर 1 यानी कि 1901, नंबर 1 1। यह जो है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि शांति का पुरस्कार जो है नॉर्वे के संसद के द्वारा दिया जाता है, ओस्लो में। कहाँ में दिया जाता है? ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। नॉर्वे के संसद का नाम है स्टोटिंग जनरल। नोबेल पुरस्कार किनके जन्मदिन पर दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1866 ईस्वी में, जबकि इसका पेटेंट प्राप्त किया था डायनामाइट के नाम से 1867 ईस्वी में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसी के साथ आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।